आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे कहा है कि 88 आर्य 226 के एक नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। यदि अल्फा कण की ऊर्जा हमें दे रखी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस क्रिया में कुल कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों हमें पता है ऊर्जा और संवेग में जो सूत्र होता है E बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पे P क्या है, संवेग। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा कण के लिए लिखना है, मुझे अल्फा कण के लिए लिखना है। तो यहाँ पे जो लिखूंगा E अल्फा बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पे m अल्फा का ही लिखना पड़ेगा मुझे, तो m अल्फा का लिख देता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों अगर मैं m अल्फा को लिखूँ तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के रूप में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, पी स्क्वायर, ये तो ठीक है। यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे m अल्फा को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये कोई नाभिक है। अल्फा का उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अल्फा में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कैसे दिखा सकता हूँ, 2 He 4। यहाँ पे अल्फा का नाभिक होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 परमाणु क्रमांक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगी, 4 माइनस का 2, 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मेरे पास कुल कितने आ गए, 4। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या के बराबर लिख सकता हूँ इसे, द्रव्यमान संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान संख्या के बराबर अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि एक कंडीशन क्या, प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन द्रव्यमान, न्यूट्रॉन द्रव्यमान। तो दोस्तों अब हुआ क्या है यहाँ पे कि मैंने मान लिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि एम पी, कितने प्रोटॉन होंगे यहाँ पे, कुल 4 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने न्यूट्रॉन को भी प्रोटॉन ही मान लिया, तो 4 एम पी हो जाएंगे। तो यह हो गया हमारा अल्फा कण के लिए ऊर्जा का समीकरण। अब दोस्तों हमारे पास हमें पता है कि एक संवेग संरक्षण का नियम होता है, संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों यहाँ से अल्फा कण अगर उत्सर्जित हो रहा है, मान लो कि कोई नाभिक है और अगर उनसे अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो अल्फा कण का संवेग उतना ही होगा जिसका कि इस नाभिक का विपरीत दिशा में संवेग, जो बचा हुआ नाभिक है उसका विपरीत दिशा में जो संवेग होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि संवेग संरक्षण के नियम से जो हमारे पास इसकी ऊर्जा आर ए की जो ऊर्जा आएगी वो कैसे लिख सकता हूँ मैं, पी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम से मैंने पी यहाँ का इसका जो बचा हुआ नाभिक है उसका लिख दिया, और यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे एम पी लिखा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था कि प्रोटॉन की संख्या 4 कर दी थी यहाँ पे द्रव्यमान संख्या के बराबर। तो यहाँ पे कितनी है, 226। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 226। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है, एक चीज़ और हुई है कि अल्फा कण निकल गया है, तो 4 द्रव्यमान यहाँ पे पहले ही कम हो चुका है। तो जो बचा हुआ नाभिक है उसका जो द्रव्यमान होगा कितना, 226 माइनस का 4। या फिर मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, 226 माइनस का अल्फा कण का द्रव्यमान घटा दिया और ये एम पी। और दोस्तों इसमें भी वही कंडीशन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग मैंने बराबर ही माना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक समीकरण तो ये होगी और एक समीकरण ये होगी, हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से मैं भाग दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ई अल्फा बटा, मैं 1/2 कर रहा हूँ समीकरण 1, ठीक है। तो ये हो गया ई अल्फा और यहाँ पे लिख दिया मैंने ई आर ए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जब इन दोनों को बटे करूंगा तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना बचा, 222। ये चला गया ऊपर 222 एम पी और यहाँ पे 4 एम पी नीचे रह गया, तो 222 एम पी और 4 एम पी। तो एम पी से एम पी कट गया, यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान कट गया दोनों में। तो यहाँ पे जो हमारा आया, हमें ज्ञात क्या करना है, ई आर ए, ई आर ए। तो यहाँ पर दोस्तों ई आर ए को मैं इस तरफ ले जाता हूँ और ई अल्फा गुना 4/222। तो यहाँ पे ई अल्फा का मान कितना है, हमें दे रखा है पहले ही कि 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 222 गुना 4। तो दोस्तों इसका जो हल करने पर जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो कितनी आएगी, 0.084 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास ऊर्जा आ चुकी है किसकी,
ERA की, जो बचा था नाभिक उसकी। तो हमारे पास अब कुल ऊर्जा कितनी होगी? कुल ऊर्जा कैसे निकालूंगा कि ये ऊर्जा प्लस का जो हमारा नाभिक बचा है उसकी ऊर्जा क्रिया में कुल ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो कुल ऊर्जा बराबर ERA प्लस E अल्फा। तो यहाँ पे ERA क्या है? 4.662 प्लस का यहाँ पे 0.084 ERA है। तो इसका मान कितना आता है? इसका मान आया है 4.746 किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दोस्तों यही हमारा उत्तर होगा। कुल ऊर्जा हमें ज्ञात करनी थी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।